हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और परिमाप। मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है? पहले तो क्षेत्रफल होता है किसी भी बंद आकृति के अंदर का वो पूरा एरिया है, मतलब उसी पे जो पूरा एरिया बचता है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप क्या होता है? जो बाहर की होती है ना, इनका पूरा क्या है, मतलब ये पूरी इनकी लंबाई कितना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी एक लंबी है, मान लो एक कितनी लंबी लाइन है, तो ये होता है परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग कक्षा 9 पास कर चुके हैं, 10 में आ गए, तो कक्षा 9 में क्लास 9th में बुक से हीरोन का सूत्र है, उसमें ज़रूर आएगा। तो हीरोन का सूत्र होता है क्या है, जैसा कि बता दें, हीरोन का सूत्र होता है √S, फिर S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। जहाँ पर क्या S क्या होता है मेरा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप होता है पूरी भुजा, उसमें 2 का भाग दे दो तो उसे अर्ध परिमाप करते हैं कहते हैं। और ए बी सी क्या है, वो भुजा होती है मेरी, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, ये त्रिभुज है। इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी मान सकते हैं ना, ए बी सी या ए बी सी या ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं ना, ये तीनों क्या भुजा हैं, तो इसे हम भुजा कहेंगे। और एस को क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप। और एस का वैसे अर्ध परिमाप का निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब तीनों जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई जब आएगी उसका आधा कर देंगे तो वही होता है अर्ध परिमाप। तो हम लोग चलो निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी हीरोन के सूत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया, अब मान लो मेरे पास ये ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या है मेरा, मान लो जो ए है, ए बराबर ये में ए बराबर क्या है और बी क्या है और यहाँ सी क्या है। तो ए इसको मान लेते हैं, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए और ये सी। ठीक, तो ए बराबर कितना है मेरा, ए बराबर है 17 सेंटीमीटर। कितना, 17 सेंटीमीटर। बी कितना है, बी है 10 सेंटीमीटर। और सी कितना है, 9 सेंटीमीटर। सी 9 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी तीनों क्या है मेरी इसकी भुजा है। अब हमें पहले तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो उसके लिए हमें S तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। तो S निकालेंगे कैसे, तो S का क्या होता है फार्मूला, S का फार्मूला होता है मेरे पास अर्ध परिमाप, मतलब A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 मतलब 17 प्लस 10 प्लस 9, तीनों को जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 और 27 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 बटे 2। क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 बटे 2। तो यहाँ पर जो एस आएगा मेरे पास, वो एस कितना आ जाएगा, 36 बटे 2 के हिसाब से 18 जो आएगा वो मेरा एस हो जाएगा। मतलब अर्ध परिमाप कितना है इसका, 18 है। अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को शॉर्ट में ये लिख देते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, √S, फिर यहाँ से S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का फार्मूला अंडर, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मान रख देंगे। एस की जगह क्या आएगा, 18 रखेंगे, ए की जगह 17, बी की जगह 10 और सी की जगह 9। वैसे एस का मान भी रखते चलेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं एस का मान कितना है मेरा, 18 रख दो। या फिर एस का मान 18 माइनस ए का मान 17 रख दो। फिर एस का 18 माइनस बी का मान क्या है, 10 रख दो। फिर 18 सी का मान क्या है, 9, तो 9 रख दो। ठीक, अब यहाँ से हम लोग सी माइनस पूरा माइनस कर लेंगे, मतलब पूरा अंदर कर लेंगे, काट लेंगे, जो माइनस होगा माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 18, ये गुणे में है ना, तो 18 में 7 जाएगा तो 17 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर ये गुणे में 18 में 10 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। फिर यहाँ से गुणे में 18 में 9 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। तो मेरे पास आया ये। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, तो मतलब
गुणा कर लेते हैं तो 18 और गुणे 8 में 9 करेंगे तो 72, तो 72 गुणे 18 ये आ गया। अब 72 में 18 गुणा कर लेते हैं, तो 72 में 18 गुणा करेंगे तो 18, 18 दूनी 36, 6 3 हासिल, और 18 सत्ते 108, 10 26, 126, और उसमें जोड़ेंगे क्या 3, 129, मतलब 1296। 1296 जो आया मेरा वो आया क्या त्रिभुज, अभी त्रिभुज का क्षेत्र अंडर रूट 1296 आया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका है, ये त्रिभुज का मतलब ABC, यहाँ से हम ये भी लिख लेंगे ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद 1296 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग निकाल के इसको बता देते हैं। देखो 1296 का हमें अंडर रूट निकालना है, क्या निकालना है 1296 का, तो हम लोग इसको गुणन कर लेते हैं। गुणन मतलब 1296 का गुणनखंड, तो 1296 को हम लोग या गुणन करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कटेगा ना, पहले 6 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 चौको 8, फिर 1 हासिल बचा, तो यहाँ से 2 8 16 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काट देंगे क्योंकि इसके पीछे सम संख्या है, अगर सम होती तो 2 से कट जाता है, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 1 नम 2, 2 छंग 12, और 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 8 16, और 2 1 नम 2 है ना। फिर यहाँ से 3 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 27 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, ये पूरा मेरा जो ना गुणनखंड निकला 1296 का, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट में सेम वैसे ही लिख लो क्या जो दिया गया है। क्या दिया मेरे पास 4 बार दिए हैं क्या 2, और 4 बार 3 दिया, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब हम लोग यहाँ से पेयर अंडर रूट्स के अंदर होता है तो 2 का पेयर मतलब 2 का जोड़ा से 1 निकालते हैं, तो मतलब 1 इसका जोड़ा 1 इसका जोड़ा, इससे 1 निकलेगा, इन दोनों से 1 इन दोनों से 1 निकलेगा, तो इन दोनों से 1 निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 3 36, तो यहाँ से जो आ जाएगा मेरे पास वो आएगा 36। तो 36, अब ये आया 36, तो ये क्या आया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ABC का क्षेत्रफल क्या आया 36। लेकिन 36 किस में लिखेंगे, अब इसका मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा। मेरे पास जो भुजा थी वो किस में थी, भुजा देखेंगे मेरे पास किस में थी, भुजा जो थी मेरे पास सेंटीमीटर में थी, किस में सेंटीमीटर में, तो एरिया निकलता है तो वो किस में निकलता है वर्ग सेंटीमीटर में, किस में वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इंग्लिश में कह सकते हो, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई जैसे कहते हैं ना वैसे हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा त्रिभुज का हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और उसका परिमाप निकालना। परिमाप का सूत्र भी क्या होता है a + b + c बटे 2, और त्रिभुज का हीरोन का सूत्र क्या होता है s अंडर रूट s फिर s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो इसके द्वारा आप लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।